हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे चौहान वंश की, और चौहान वंश में अपन ने इससे पहले बात की थी कि आपको पता है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद शासक कौन बनाता है? अपरांगे। कौन बना? अपरांगे। अपरांगे के बाद अर्णोराज का पुत्र यानी ये कहें एक आया पृथ्वीराज सेकंड। कौन आया भाई? पृथ्वीराज सेकंड। फिर अर्णोराज के पुत्र ने सेकंड को पराजित किया। कौन आया भाई? सोमेश्वर। कौन आया? सोमेश्वर। और सोमेश्वर के पश्चात कौन आया? आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये इस प्रकार इसका क्रम वंशावली चल रही थी। एक आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके शासनकाल की बात की जाए, कब से कब तक इसका शासन रहा, तो याद रखना है अपन को 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। 1177 से 1192 ईस्वी तक इसका जन्म हुआ। 1177 से 1192 ईस्वी तक इसका जन्म हुआ। फिर बात की जाए कि ध्यान दो इधर, नहीं शासन रहा 1177 से 1192 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अब बात करें इसके जन्म की, जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? अनहिलवाड़ गुजरात में। अनहिलवाड़ गुजरात में इसका जन्म हुआ। किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। फिर बात की जाए 1177 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई? सोमेश्वर की। किसकी मृत्यु हुई? सोमेश्वर की मृत्यु हुई। सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात इसका राज तिलक हुआ। राज तिलक हुआ वो कितने मात्र अल्पायु में, कितने वर्ष की आयु में हुआ? 11 वर्ष की आयु में इसका राज तिलक हुआ। फिर बात करें भाई अल्पायु के अंदर इसको एक संरक्षिका थी। संरक्षण जो प्रदान किया इसकी माता कौन है? कपूरी देवी। आपको पता है किसकी थी? दिल्ली के शासक अंगपाल तोमर के पुत्री। और अंगपाल तोमर के पूर्ण रूप से जो उत्तराधिकारी थे वो कपूरी देवी थी। तो दिल्ली का जो शासन है वो भी किसको मिला? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। यानी अजमेर से दिल्ली तक किसका शासन था? ये कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। फिर बात करें कि जो मुख्यमंत्री था कैमास या कदम्बास। कैमास या कदम्बास। सेनापति की बात की जाए तो सेनापति कौन था? भुवनमल। कौन था भाई? भुवनमल। और इसकी उपाधियां आपको विशेष रूप से याद रखनी है। इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा कई बार एग्जाम में पूछी गई है। राय पिथौरा दलपंगुल करते विश्व विजेता भी कहा जाता है। और एक इसका प्रमुख जो मित्र चंद्रप्रदायी। कौन था? चंद्रप्रदायी, जो इसके प्रमुख एक दरबारी कवि था। उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी इसके जीवन में रहेगी। पृथ्वीराज चौहान का जो राजनीतिक जीवन है शुरू से ही क्या है? संघर्षशील रहा है। अल्पायु में ये शासक बना और शासक बनने के पश्चात 1 वर्ष पश्चात इसे एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ यानी इनसे नागार्जुन का दमन किया। नागार्जुन जो था यह गुड़गांव का, कहां का भाई? गुड़गांव का शासक था। कहां का शासक था? गुड़गांव का शासक था। कौन है? नागार्जुन। तो उसका जो दमन किया वो किसने किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और गुड़गांव का जो शासक बना वो कौन बना? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी गुड़गांव में भी किसका शासन हो गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन हो गया। यानी यहां तक अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। नागार्जुन के बारे में बात की जाए तो नागार्जुन जो था वैसे विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, जिसने गुड़गांव के अंदर अपना गुड़गांव में अपना साम्राज्य स्थापित कर चौहान वंश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इसको दमन करना आवश्यक था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने नागार्जुन को पराजित किया। किसकी सहायता से? कदम्बास की सहायता से। कदम्बास यानी कैमास की सहायता से। किसकी सहायता से भाई? कैमास की सहायता से। किसको पराजित किया? कैमास की सहायता से नागार्जुन को पराजित किया और गुड़गांव के अंदर गुड़गांव को अपने अधीन किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। फिर बात करें, एक जाति थी भंडानक जाति। कौन जाति भाई? भंडानक जाति, जो सतलज नदी के
कहां पर भाई? सतलज नदी के किनारे आकर उत्पाद मचाने लगी। कहां? सतलज नदी के किनारे, पंजाब के अंदर भटिंडा के पास, वहां उत्पाद मचाने लगी। तो पृथ्वीराज चौहान ने यानी वैसे ये बात की जाए, ये जो भंडारक जाति ये कहां से आई थी? सतलज नदी के क्षेत्र से आई थी। यह राजस्थान में उत्पाद मचाने लगी। कौन है? भंडारक जाति राजस्थान क्षेत्र में आके उत्पाद मचाने लगी 1180 ईस्वी में। कब भाई? 1180 ईस्वी में। तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भंडारक जाति से युद्ध किया तथा इनके उत्पाद को शांत किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और बात की जाए इसमें भी ये बात करें कि इसके अंदर जो इसकी सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, वो की थी कदमबास के स्थान पर प्रताप सिंह ने। किसने की थी भाई? प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण युद्ध। उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, वापिस ध्यान दो इधर। जन्म कब हुआ है भाई? 1166 ईस्वी में। कहां हुआ? अहिनवाल्ड, गुजरात के अंदर। सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई 1177 में। तो इसका राज्य तिलक कब हुआ भाई? 1177 ईस्वी में। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। संरक्षक कौन थी? कपूरी देवी। मुख्यमंत्री कौन था? कैमास या कदम्बास। सेनापति कौन था? भुवन्यमल। फिर संघर्ष हुए। संघर्ष की बात की जाए 1178 ईस्वी में, यानी गुड़गांव का शासक कौन, उत्तराधिकारी कौन बन गया था? नागार्जुन। उसका दमन किसने किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता किसने की थी? कदम्बास ने। किसने की थी? कदम्बास ने, यानी कैमास ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की थी। फिर बात की जाए कि सतलज नदी के क्षेत्र से कौन सी जाति आई थी? भंडारक जाति आई थी, जिसने राजस्थान में उत्पाद मचाया। इनके उत्पाद को शांत किसने किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनके उत्पाद को शांत किया। मैं सोचता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण युद्ध कई बार एग्जाम में आता है। 1182 ईस्वी में यूपी में महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? महोबा का। महोबा के अंदर बात की जाए, ध्यान दो इधर, हेडिंग डालेंगे। महोबा कौन सा भाई? महोबा या बुंदेलखंड। महोबा या बुंदेलखंड का युद्ध कब हुआ? 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में, या इसे कहते हैं तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? तुमुल का युद्ध। ध्यान दो इधर, महोबा व तुमुल का युद्ध कहां पर है? यूपी में। महोबा व तुमुल का युद्ध कब हुआ भाई? 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में महोबा व तुमुल का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? महोबा का शासक कौन था? परमीर देव। कौन था? परमीर देव। ये युद्ध हुआ, ध्यान दो इधर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और किसके बीच ये युद्ध हुआ? महोबा का शासक कौन था भाई? परमीर देव। उसके बीच हुआ। इसके जो सेनापति थे, याद रहे, इसके सेनापति जो थे, इसके दो महत्वपूर्ण सेनापति, एक था आल्हा। कौन था? आल्हा। एक था उदल। आल्हा और उदल। इन दोनों सेनापति ने पृथ्वीराज चौहान की सेना से या पृथ्वीराज चौहान से लगातार संघर्ष किया, यानी वीरता के साथ। और इस युद्ध में आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में भी किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। फिर उसके बाद बात की जाए कि 1184 ईस्वी में, कब है? 1184 ईस्वी में भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य संधि हुई। उस संधि को कहा जाता है चौहान चालुक्य संधि। क्या कहा जाता है भाई? चौहान चालुक्य संधि। कब हुई? 1184 ईस्वी में। 1184 ईस्वी में।
अब बात क्या है, ये तो थी पृथ्वीराज चौहान का कुछ राजनीतिक जीवन, पृथ्वीराज चौहान का राजनीतिक जीवन। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तुर्कों का संघर्ष, किसका संघर्ष भाई? तुर्कों का संघर्ष। तुर्कों के संघर्ष में बात करें कि 1175 ईस्वी में, या ये कहें कि 1173 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बना मोहम्मद गौरी। कौन बना? मोहम्मद गौरी, जिसने 1175 ईस्वी में, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं आपको मोहम्मद गौरी के बारे में, अभी बढ़ेंगे आगे इसके बारे में, ध्यान दो इधर। यानी तुर्कों का संघर्ष, किसका संघर्ष भाई? तुर्कों का संघर्ष, तुर्कों का संघर्ष। तुर्कों के संघर्ष में बात की जाए तो 1173 ईस्वी में, कब बेटा? 1173 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का, अफगान में है गजनी साम्राज्य का जो शासक बना, कौन बना भाई? मोहम्मद गौरी। कौन बना? मोहम्मद गौरी। कहाँ का? गजनी का। गजनी का शासक बना कौन? मोहम्मद गौरी। कौन बना? मोहम्मद गौरी। फिर बात करें कि मोहम्मद गौरी का तुर्की जाति का जो उद्देश्य था, भारत पे लूटपाट करना था, यानी साम्राज्यवाद इसकी नीति नहीं थी, इनकी नीति थी लूटपाट करना। अब बात की जाए 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। यानी पहला आक्रमण कहां पर किया? मुल्तान पर पहला आक्रमण किया। किसने किया भाई? मोहम्मद गौरी ने। कब किया? 1175 ईस्वी में। फिर बात करें इसके बाद, इसका आक्रमण 1178 ईस्वी में, ये तो कहां पर था? मुल्तान पर। कहां पर था? मुल्तान पर। 1178 ईस्वी में इसका जो आक्रमण हुआ वो किस पे हुआ भाई? गुजरात पर। किस पर हुआ? गुजरात पर इसका आक्रमण हुआ। किसका? मोहम्मद गौरी का। यहां पर बात की जाए 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में किस पे आक्रमण भाई? गुजरात पर। किस पर आक्रमण है? गुजरात पर। गुजरात का शासक था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय कहाँ का शासक था भाई? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का मूलराज द्वितीय कैसा शासक था? चालुक्य शासक। वर्सेज मैच किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी के बीच ये मैच खेला गया, और इस मैच में यानी विजय कौन हुआ आपका? मूलराज। कौन विजय हुआ? मूलराज द्वितीय इसमें विजय हुआ, और मोहम्मद गौरी इसके अंदर पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी इसके अंदर पराजित हुआ। यानी ये कह सकते हैं मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी की भारत में ये पहली पराजय कौन में हुई? गुजरात में। गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? मूलराज द्वितीय ने। कब पराजित किया? 1178 ईस्वी में। बेटा ये भारत है, यहाँ से लोग विदेशों से आते हैं, यहाँ पर भाई अपना कब्जा स्थापित कर लेंगे, पर भारत क्या है, जब तक शांत है तब तक शांत है। जो लोग वहाँ से अपने हौसले बुलंद करके आते हैं वो भारत में पराजित होते हैं। अब देख लो ना, आपके कोरोना महामारी चल रही है। क्या चल रही है? कोरोना महामारी। कोरोना महामारी को और देश तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित थे, परंतु कोरोना का सबसे ज़्यादा बात की जाए तो कोरोना का जो जुलूस निकाला है ना, वो भारतीयों ने निकाला है। देखो ध्यान दो, कोरोना का जुलूस देखो किस प्रकार। जब कोरोना महामारी आई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उसका लोगों से कहा कि भाई एक दिन शांत सब लॉकडाउन करेंगे, और यानी 22 तारीख को आपको याद है 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, और उस दिन शाम को सब लोगों ने घर से बाहर निकलकर जोर से थाली वगैरह, कोई पीपा पीट रहा था, कोई थाली बजा रहा था। कोरोना भी चक्कर में पड़ गया, कहाँ गया मैं। यानी कोरोना का जुलूस निकालना तो भारतीयों से सीखे, ठीक है। तो यानी भारतीय तो इससे भयभीत होने वाले है ही नहीं कोरोना से। जो भी कोई भी महामारी हो या कोई विदेशी शक्ति हो, वो सब कहाँ भारत में आने पर पराजित होते हैं। उस देश की धरती में आपने जन्म लिया, धन्य हो आप, ठीक है। तो अपनी मेहनत, आपकी मेहनत है निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। आप भी पराजित होने वाले नहीं हो, निश्चित रूप से डेफिनेट रूप से आप सफल होगे।
पर संघर्ष जारी रहे। देख लो मोहम्मद गौरी को भी, मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने पराजित कर दिया। कहाँ? गुजरात में। कब? 1178 ईस्वी के अंदर। 1178 ईस्वी के अंदर पराजित हुआ। फिर उसके बाद बात की जाए भाई मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मत। भाई दिल्ली का शासक और अजमेर का शासक कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, परंतु विशेष रूप से केंद्र कहां से था? अजमेर से। तो 1178 ईस्वी और 1190 के मध्य दो महत्वपूर्ण युद्ध आएंगे। 91-92 में आएगा वो तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। उससे पहले बात करें 1178 ईस्वी से 1190 ईस्वी के मध्य, 1190 ईस्वी के मध्य जितनी बार भी संघर्ष हुआ किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य जो संघर्ष हुआ, उन संघर्षों में लगातार विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अलग अलग बुकों में यह संघर्ष अलग अलग संख्या में दिया गया है। जिसके अंदर बात की जाए, एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो आपको पता है किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने। और एक पुस्तक है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। इन पुस्तकों में पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र पुस्तक में, यानी ये संघर्ष जो हुआ है 21 बार हुआ भाई। कितनी बार हुआ? 21 बार। और 21 की 21 बार कौन विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुआ। उसको छोड़ दिया गया हमेशा। फिर उसके बाद बात किया एक पुस्तक मेरु तुम की बताई थी मैंने आपको, कौन सी? प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि में ये जो संख्या दी गई है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों कितनी बार पराजित हुआ, तो ये जो युद्ध हुए थे बेटा, ये हुए थे 23 युद्ध। कितने युद्ध हुए हैं? 23 युद्ध हुए हैं। फिर उसके बाद बात की जाए, एक है प्रबंध कोश के अनुसार। प्रबंध कोश में ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या युद्धों की संख्या कितनी दी गई है? 20। कितनी दी गई है? 20 दी गई है। फिर हमीर महाकाव्य में, हमीर महाकाव्य में यह संख्या जो दी गई है, महावीर महाकाव्य में यह संख्या दी गई है 7। कितनी दी गई है? 7 दी गई है। और पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज प्रबंध जो पुस्तक है उसमें यह संख्या दी गई है 8 बार। कितनी बार भाई? 8 बार। यानी ये कहें कि बार बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर उसे जिंदा छोड़ दिया। फिर दो महत्वपूर्ण युद्ध होंगे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय जो है अभी आगे पढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, हेडिंग डालो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध।